बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और लेक्चर्स आप लोग पिछला वाला आपने लेक्चर सुन लिया होगा, ठीक है। ये आज उसी ही लेक्चर की कंटिन्यूएशन है। और अच्छा क्लास थर्सडे को, क्योंकि मैंने डिसाइड किया हुआ है कि थर्सडे को ही मैं आप लोगों का वाइवा लिया करूँगी। वाइवा ये जो भी टेस्ट होगा, ठीक है। इस थर्सडे को आप लोगों का टेस्ट है। और वो किसका होगा? वो जो रिलैक्सेशन वाला आपका टॉपिक है, जो चैप्टर है ना, उसका आपका होगा वाइवा या टेस्ट, जो सा भी है। और काइंडली इस वक्त सारे जो है ना, उनकी अपीयरेंस मैंडेटरी है। और नहीं होगा तो मेरा इसके अंदर कुछ भी नुकसान नहीं है, ठीक है। नुकसान क्या है? आप लोगों का नुकसान है जिन्हें नहीं समझ आएगा, जो नहीं लेते बार बार, ठीक है। मैंने देखा आज भी वो मैम राबिया का वाइवा था, और कितनी एफर्ट वो कर रही हैं। बाकायदा उन्होंने शीट लगाई हुई है जिसके ऊपर वो मार्क्स आपके कर रही हैं। किसके लिए कर रही हैं एफर्ट? आप लोगों के लिए, ठीक है। और उसके अंदर क्या हुआ, अभी मुझे इमरान का भी मैसेज आया था कि अब मैंने वाइवे जो है नेक्स्ट सारे देने हैं, और बाकी जो दो हैं उसबा और हिना, उनका भी मुझे आया था मैसेज कि अब हमने नेक्स्ट सारे वाइवाज देने हैं। तो उसके अंदर तो वही, उसके अंदर दोबारा वही था, आप लोग नहीं है उसके अंदर प्रेजेंट थे, ठीक है। तो बाद में मैसेज करके जो है आप लोग जो कह रहे होते हैं कि हम देंगे वाइवा, तो ये फिर आपने किया तो नहीं। आज मैं देख रही थी मैम राबिया का भी नहीं है। मैं आप लोगों की हेड हूँ, आपका डिपार्टमेंट की हेड हूँ, तो मैं सब चीज़ों पे नज़र रखी हुई है मैंने। और आप लोग ये भी ना देखें, जिस ग्रुप के अंदर है उसके अंदर आप सर जो है, सर सुफियान, वो ऐड है उस ग्रुप के अंदर। उसके अंदर सारी प्रोग्रेस जो है ना आपकी, वो शो हो रही है उन्हें, ठीक है। वो लेक्चर्स भी देखते हैं, वो सब चीज़ें देखते हैं। और आप इस चीज़ में ये ना कहें, उन्हें सब पता है कि कौन से बच्चे जो हैं इंटरेस्ट ले रहे हैं, कौन से बच्चे रेगुलर हैं और कौन से नहीं हैं, वो भी उन्हें पता है। इसी वजह से मैं ग्रुप में ही सारे मैसेज, मैं नहीं, सारी टीचर्स ग्रुप में ही आप लोगों के मार्क्स भी बताती हैं। क्यों बताती हैं? इसी वजह से, ताकि वो देख सकें, ठीक है। उनके सामने हो ये सब चीज़ें, वो देख रहे हैं। सो ये आप लोगों का अपना ही फ़ायदा है। सो ये आप लोग इस चीज़ से अंदाज़ा ये लगा लें कि कितना लकी वो लोग रहे हैं जो नहीं, अब फर्स्ट सेमेस्टर का आपका पेपर नहीं हुए, बट और ज़्यादा लकी नहीं रहेंगे, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट फर्स्ट के बेसिस, वो फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट सेकंड के बेसिस पर ही है। सो अब बार बार एक बात को मैं रिपीट नहीं करूँगी, ये आप लोगों का अपना है, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसी की कंटिन्यूएशन है। कोऑर्डिनेशन हमने पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन के बारे में, ठीक है। और अब इन कोऑर्डिनेशन यानी कि जब आपके जो कोऑर्डिनेशन एक मैनर है, जिस तरह आपका एक सिस्टम चल रहा है, नर्वस सिस्टम का, आपके जो आपके एफरेंट ईफरेंट जो भी एक सर्किट है, उसके अंदर जो है मसला हुआ, प्रॉब्लम है, ठीक है। और वो कोऑर्डिनेट नहीं सही तरीके से कर रहा। हम आगे से पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन बेसिकली क्या है? स्मूथ, rhythmical and accurate harmonial activity performed in correct sequence of action of the group of muscles। और इनकोऑर्डिनेशन क्या है? जब जाहिर बात है वो सीक्वेंस खराब हुआ है, उसकी वजह से जर्की, इनएक्यूरेट, नॉन पर्पसफुल मूवमेंट डन बाय द ग्रुप ऑफ मसल्स, ठीक है। सो नॉन पर्पसफुल मूवमेंट, वो चल आप कहीं रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप चल रहे हैं, लेकिन आपका वो कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी नहीं है। आप सीधा जाना चाह रहे हैं, लेकिन कभी आपका पाँव, कभी वो वाइड बेस हो रही है आपकी, ठीक है, कभी आपकी बेस कम हो रही है, कभी ऊंचा सा पाँव आप घुटना उठा के पाँव आगे रख रहे हैं। सारा ये जो एक्टिविटीज़ है, सारी इनकोऑर्डिनेशन को बेसिकली जो है वो सिग्निफाई करती हैं, ठीक है। सो डिजीजेज दैट डैमेज द सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्व्स कैन इंटरफेयर विद नॉर्मल मसल मूवमेंट, ठीक है। ये हमने पहले पढ़ चुके थे। रिजल्ट क्या है? इज लार्ज, क्या हो सकता है? क्या रिजल्ट इज लार्ज के खाली ये इधर तक ही कन्फाइंड नहीं है कि जर्की मूवमेंट है इनकोऑर्डिनेटेड, और भी बहुत सी चीज़ें आएंगी उसके अंदर, ठीक है। ब्रेन इंजरी है और हेड ट्रॉमा, इसकी वजह से भी ये मसले हो सकते हैं कि भाई सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्व्स को कोई डैमेज हो गया, ठीक है। इसकी वजह से भी मसले हो सकते हैं। स्पाइनल इंजरी और डिजीज कॉजिंग डैमेज टू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और जो जाहिर बात है स्पाइन की इंजरी है और कोई डिजीज है स्पाइन की, ठीक है, उससे जाहिर बात है स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो रही है, तो नर्व्स, जाहिर बात है आपके स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही हैं आपके एफरेंट ऑर्गन्स तक को जा रही हैं, तो जाहिर बात है जब वो डैमेज होगा तो उनका भी वहाँ से सिस्टम कट ऑफ हो जाएगा, या पार्शली काम करेगा और पार्शली नहीं करेगा, ठीक है। तो ये वाली सब चीज़ें क्या है? कोऑर्डिनेटेड। कॉज ऑफ इनकोऑर्डिनेशन अगर हम देखें तो इनकोऑर्डिनेशन कॉज्ड ड्यू टू
वेरियस कंडीशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपर मोटर इनकोऑर्डिनेशन कॉज्ड बाय अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, इनकोऑर्डिनेशन कॉज्ड बाय लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, सेरिबेलर रीजन, सेरिबेलम जो कि आपके बैलेंस, आपके पोस्चर, आपके गेट को, सेरिबेलर बेसिकली सेरिबेलम क्या करता है, आपके किसको कंट्रोल कर रहा होता है, क्या चीज़ें, आपका पोस्चर, बैलेंस, गेट चलना, जो आप ठीक है आपका चलने की जो ये एक्टिविटी है उसे, ठीक है। तो उसकी सारी बातें, कोई लीजन होगी तो आपका गेट डिस्टर्बेंस होगी, पोस्चर डिस्टर्बेंस होगी, और लॉस ऑफ कैनेस्थेटिक सेंस, ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि आपका जो अवेयरनेस ऑफ बॉडी पार्ट्स, ठीक है, आपको पता ही नहीं है इन स्पेस के, फॉर एग्जांपल चल रहे हैं पाँव आगे और पीछे, ये बेसिकली ये सेंस जो डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। सो ये ऐसे है, ये एक बताया हुआ है इसके ये वैसे मैंने पहले डिस्कस कर लिया था कि किस तरह अपर मोटर न्यूरॉन कैसे, कहाँ से अपर मोटर न्यूरॉन, क्या आपका जाहिर बात है अपर से, और जो इंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, वहाँ तक आपका इंटीरियर हॉर्न अपर मोटर न्यूरॉन, और देन इंटीरियर हॉर्न सेल टू नीचे जो आपके पेरिफेरल ऑर्गन, जो आपके रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं, मसल्स हैं, वहाँ तक जो जा रहे हैं वो इफरेंट है, ठीक है। ये जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स हैं, इसके अंदर आगे है एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, पोस्टीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, ये क्या है, कुछ सेंसेस, कुछ टच, टेम्परेचर, कुछ जो है वो ये प्रोप्रियोसेप्शन की सेंसेस, ये बेसिकली ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स ना ये वाली सेंसेस लेकर जाते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट आप लोगों को पढ़ाने लगूँ, ये तो एक सेपरेट, इस पर कोई 20-25 लेक्चर्स हो जाएं, ठीक है, बहुत लंबी ये चीज़ें, ये आप एनाटॉमी में पढ़ेंगे जब आपका ये आएगा, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे आई डोंट नो अभी आपने एनाटॉमी में ये चीज़ पढ़ ली है पहले या नहीं पढ़ी, लेकिन ये एनाटॉमी की है या ये फिजियोलॉजी की आप लोग उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको वैसे बता देती हूँ, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स डिफरेंट हमारी सेंसेस हैं, टच, टेम्परेचर, ठीक है, और ये फाइन टच, क्रूड टच, प्रोप्रियोसेप्शन, ये सब चीज़ ये इनके थ्रू जाती हैं, ट्रैक्ट्स के थ्रू, ठीक है। सो यही है जो हमने पढ़ना कि इनकोऑर्डिनेशन ड्यू टू लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन जो हो रही है, उससे क्या होता है, बेसिकली क्या हो रहा है, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन प्रिवेंट्स इम्पल्सेस। सबसे पहले हम अपर में देखते हैं, अपर मोटर क्या हो रहा है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में मोटर एरिया ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, स्पास्टिसिटी हो रही है, इसके अंदर क्या इन्वॉल्व है, मोटर एरिया ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, मसल रिस्पॉन्स इज एबनॉर्मल, क्या हो रहा है, मसल्स टाइट हो रही हैं एंड कॉन्ट्रैक्टेड, हाइपरटोनिया हो रही है, हम चीज़ें फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, स्पास्टिसिटी होती है, टोन ज़्यादा होती है इसके अंदर, ये मैंने इसके अंदर डिफरेंसेस वाला टेबल जो मैंने आप लोगों को लिखवाया था वो मैंने नहीं डाला, लेकिन इससे रिलेटेड है, वो इंक्लूडेड है इसके अंदर, ठीक है। स्पास्टिसिटी में क्या चीज़ इंक्रीज हो रही है, क्या नहीं है, ये मैंने आपको करवाया, वो आपने सब चीज़ें करनी है, हाइपर रिफ्लेक्सिया, हाइपरटोनिया, ये सब चीज़ें। ड्यू टू स्पास्टिसिटी मसल्स डू नॉट परफॉर्म रिदमिकल मूवमेंट, ठीक है, ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है। अब अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में क्या है कि जो आपका ऊपर से जो कनेक्शन है वो डिस्टर्ब हुआ है। अब जारी बात है, देखें एंटीरियर हॉर्न सेल्स क्या करते हैं, मोटर एक्टिविटी जो हो रही होती है उसको, उसके अंदर इनका रोल है, ठीक है। अब जब जब इंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ द क्या है आपका हायर सेंटर और इंटीरियर हॉर्न सेल्स ब्रेन से लेकर इंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड तक जो है वो आपका अपर मोटर न्यूरॉन है। जाहिर बात है जब उधर होगा अफेक्ट तो क्या है वो मोटर एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी, टोन इधर इंक्रीज हो रही है, हाइपरटोनिया हो रहा है। और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन प्रिवेंट्स, अब ये क्या कर रहे हैं, ये प्रिवेंट कर रहे हैं जो आपकी इंपल्सेस अपर मोटर न्यूरॉन से तो आ गई हैं, ठीक है। अब नीचे क्या है, जब आपके इंटीरियर हॉर्न सेल से इंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से जब आपने अफेक्टर ऑर्गन्स या मसल्स तक जाना है, वो कनेक्शन डिस्टर्ब है, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है। इसमें क्या है, वीकनेस है, फ्लेसिडिटी है, जारी बात है वो मोटर एक्टिविटी अब वहां तक तो पहुंच गई है, अपर मोटर न्यूरॉन ने तो काम कर दिया, लेकिन अब लोअर मोटर न्यूरॉन जिन्होंने आगे मसल्स तक लेके जाना है उधर से वो कनेक्शन कट ऑफ हो गया, तो जारी बात है आगे वो रेगुलेट ही नहीं होगी एक्टिविटी, तो फ्लेसिडिटी होगी, ठीक है। पुअर कंडीशन ऑफ मसल है, नर्व इम्पल्सेस कट ऑफ बिफोर रीचिंग टू द मसल, ठीक है। एज द रिजल्ट ऑफ वीकनेस द पेशेंट कैन नॉट परफॉर्म मूवमेंट इन कोऑर्डिनेट मैनर्स, तो ना इसके अंदर कोऑर्डिनेटेड मैनर में होगी, ना अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में कोऑर्डिनेटेड मैनर में। अच्छा, अब फिर ठीक है, ये हमने पढ़ा कि ये फर्स्ट टू इन कोऑर्डिनेशन ड्यू टू अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन हमने देख लिया, और अब हम देखेंगे इन कोऑर्डिनेशन ड्यू टू सेरिबेलर लीजन, ठीक है। सेरिबेलर फॉर एग्जांपल लीजन कोई हुई है और उसकी वजह से जब भी आपका सेरिब्रम में कोई जारी बात है कोई उसके अंदर
फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट हुआ है और सेरिबेलम आपका अफेक्ट हुआ है, ठीक है, कुछ भी हुआ है, तो उससे बेसिकली आपका क्या होगा, जो आपकी उस कंडीशन में क्या होगा, सेरिब्रल एटेक्सिया मोस्ट कॉमन है कि वो होगा। इट अकर्स व्हेन देयर इज एबनॉर्मेलिटी इन सेरिबेलम, ठीक है। अब सेरिबेलम आपका गेट, पोस्चर और ठीक है ये एक्टिविटीज जो हैं आपकी इनको रेगुलेट करता है, ये काम करता है मोटर एक्टिविटीज को। इट अफेक्ट्स विजन एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। वाइड बेस्ड गेट, अब सेरिब्रल एटेक्सिया में क्या है, ऐसे वाइड बेस्ड गेट, वाइड पे टांगे खोल के लार्ज बेस ऑफ सपोर्ट के साथ चल रहा है, ठीक है, दोनों टांगे खुली खोल खोल के चल रहा है, वाइड बेस्ड गेट है सेरिब्रल एटेक्सिया में। इनएबिलिटी टू कोऑर्डिनेट, बैलेंस, गेट, एक्सट्रीमिटी एंड आई मूवमेंट्स, ठीक है। आई मूवमेंट भी इसके अंदर क्या होगा, निस्टैग्मस होगा। जो सेरिब्रल एटेक्सिया में निस्टैग्मस क्या होते हैं कि एक जगह पे, जैसे हमारी आंखों के जो आई बॉल हैं, अब जब देख रहे हैं कि जगह पे वो रुके और वहां देख रहे हैं, ये क्या होता है, वो इस तरह ना उसके अंदर मूवमेंट होती रहती है निस्टैग्मस में। ये आई बॉल कभी इधर, आंख कभी इधर उधर, ऐसे ऐसे राइट एंड लेफ्ट टू एंड फ्रो जो है ना मूवमेंट होती रहती है निस्टैग्मस में, ठीक है। ये पिक्चर है। सो सेरिब्रल एटेक्सिया में वाइड बेस्ड गेट मोस्टली क्या है, वाइड बेस्ड गेट होती है। अच्छा, अब लॉस ऑफ कैनेस्थेटिक सेंसेशन। कैनेस्थेटिक सेंसेशन के आपको ये नहीं पता कि फॉर एग्जांपल किसी बंदे को कैनेस्थेटिक सेंसेशन का लॉस है, ठीक है, वो क्या है, उसके अंदर क्या होगा, आपको यही नहीं पता कि आपका जो बॉडी पार्ट है वो स्पेस में इस वक्त कहाँ है, ये नहीं पता, ठीक है, क्योंकि वो सेंस आपकी डिस्टर्ब हुई है। क्योंकि आपका जब लॉस ऑफ कैनेस्थेटिक सेंसेशन होगी तो ऑब्वियसली आपका लॉस ऑफ क्या होगा, प्रोप्रियोसेप्शन भी होगा, क्योंकि प्रोप्रियोसेप्शन और कैनेस्थीसिया इकट्ठे चल रहे हैं ना लास्ट टॉपिक में, इसीलिए मैंने डिटेल में बताया था ताकि आपको आगे मसला ना हो, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से जो एटेक्सिया होगा वो क्या होगा, सेंसरी होगा, जाहिर बात है सेंसरी है, कैनेस्थेटिक सेंसेशन सेंसरी, सेंस से रिलेटेड है ना, सेंसरी सेंसेशन है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या, इसके अंदर जो बेस होते हैं, जो ठहरे मैं आपको एक चीज, हाँ, इसके अंदर जो गेट कौन से होते हैं, स्टैंपिंग गेट, क्या ऐसे उठा के अपना वो पाँव इस तरह जोर से उठाता है और आगे रखेगा, जोर से बार बार स्टैंपिंग गेट। अब मैं आपको बताना तो चाह रही हूँ कि जोर से अपना पाँव उठा के नीचे रखेगा, ठीक है, फिर जोर से उठा के अपना पाँव नीचे रखेगा, ऐसे करके स्टैंपिंग गेट। ये आप लोगों ने जो है ना यूट्यूब पे देखना है स्टैंपिंग गेट, वो आपको बताएंगे कि किस तरह ये अपना पाँव इस तरह उठा के ना जोर से आगे रखते हैं, फिर उठा के जोर से आगे रखते हैं। मैं खुद बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको समझ ना आए कि मैं जो बताना चाह रही हूँ तो आप एक दफ़ा स्टैंपिंग गेट की वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पर, ठीक है। सो आइज क्लोज। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है, लॉस ऑफ कैनेस्थेटिक सेंसेशन में सबसे पहले हम एक टेस्ट, अच्छा क्लास यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉज करूँगी अजान हो रही है, ठीक है, तो पॉज के बाद मैं दोबारा कंटिन्यू करती हूँ। ओके, क्लास अजान हो रही थी। अच्छा, तो इसके अंदर अब देखिए क्या होता है, इसके अंदर ना हम एक टेस्ट करवाते हैं, आइज क्लोज जो लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली एक टेस्ट है कि हम पेशेंट को कहते हैं कि आप वो आइज क्लोज के साथ आपने ना खड़े होना है, ठीक है, इस तरह तो वो कर लेगा बिल्कुल, लेकिन जो ही हम उसे कहते हैं कि आपने आंखें बंद करें और खड़े हो, तो वो क्या हो जाएगा, उसका वो पेशेंट कैन नॉट टेल द पोजीशन ऑफ द बॉडी एंड जॉइंट, ठीक है, वो खड़ा नहीं हो सकता, उस वक्त वो खड़ा नहीं हो सकेगा, ठीक है, वो अनस्टेडीनेस आएगी, कभी आगे होगा कभी पीछे होगा। तो बेसिकली ये टेस्ट इसके अंदर हम करवाए जाते हैं। इसके अंदर जो एटेक्सिया है वो सेंसरी एटेक्सिया है, ठीक है, और इसमें क्या हो जाता है, हाइपोटोनिसिटी है, बंदा इजीली जो है वो टायर होता है। ये वही बताया हुआ कि एटेक्सिया जो है वो बेसिकली क्या है, ग्रीक है टेक्सिस ऑर्डर, इनकोऑर्डिनेशन विदाउट सिग्निफिकेंट वीकनेस, ठीक है, इम्पेयर्ड बैलेंस और डायरेक्शन, लिम्ब मूवमेंट्स एंड और डिसार्थरिया। डिसार्थरिया क्या है, बेसिकली बोलने में भी आपके क्या होता है, आपका बोलने की अबनॉर्मेलिटी है, क्या होता है, आप सही तरीके से स्लर्ड बोलेंगे, बोलना नहीं जाएगा सही तरीके से, आपकी आर्टिकुलेशन में मसला होता है, बेसिकली टंग आर्टिकुलेशन में मसला होता है। तो इसमें अब एटेक्सिया क्या होता है, सेरिबेलर लीजन की वजह से भी होती है, सेंसरी डिसऑर्डर जैसे कि लॉस ऑफ कैनेस्थीसिया, ठीक है, इसकी वजह से भी एटेक्सिया होता है। वेस्टिबुलर ये जो आपका वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है उसको अगर कोई डैमेज हो गया, वो भी आपका पोस्चर और ये चीजें को रेगुलेट करता है, ठीक है, आपके इसकी बैलेंस को रेगुलेट करता है। वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई कल मैंने आपको बताया था, इसकी वजह से भी एटेक्सिया हो सकता है, ठीक है। तो एटेक्सिया एक ब्रॉड टर्म है और ये डिफरेंट रीजन्स में हो सकता है, जैसे कि सेरिब्रल एटेक्सिया और फिर सेंसरी एटेक्सिया कैनेस्थेटिक डिसऑर्डर्स में होता है, ठीक है।
ये एक मैंने डिफरेंस मुझे बहुत अच्छा मिला है नेट से, तो वो मैंने डाला है कि सेरिब्रल जो एटेक्सिया उसके अंदर आपकी क्या होती है, आपकी स्कैनिंग स्पीच होती है, ठीक है। और जो सेंसरी एटेक्सिया उसके अंदर स्पीच का मसला नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं होता, नॉर्मल स्पीच होती है। अच्छा, उसके अंदर फिर क्या है, जो सेरिब्रल निस्टैग्मस एंड अदर ऑक्यूलर साइंस जो होती हैं सेरिब्रल एटेक्सिया में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि आपकी जो निस्टैग्मस होता है सेरिब्रल एटेक्सिया में, कि आपकी आंखें आगे पीछे मूव करती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी एक जगह पे हैं, आप जिस तरह मैं अभी नॉर्मली हम एक जगह पे, तो हमारा आई बॉल एक जगह पे है। सेरिब्रल एटेक्सिया में क्या है कि वो आंख आपकी कभी राइट कभी लेफ्ट ऐसे ऐसे मूव करती है। सेंसरी एटेक्सिया में वो मसला नहीं है, ठीक है। सेंसरी एटेक्सिया में क्या है, आपका जो रोमबर्ग इसमें टेस्ट होगा सेरिब्रल एटेक्सिया में, वो नेगेटिव होता है। ये नेगेटिव पॉजिटिव लिखा हुआ है, बट मोस्टली क्या नेगेटिव होता है। इसके अंदर कोई रोमबर्ग स्केल का मसला नहीं होता। सेंसरी एटेक्सिया में रोमबर्ग टेस्ट पॉजिटिव होता है। हम रोमबर्ग टेस्ट क्या है, रोमबर्ग टेस्ट ये है कि मैं एक बंदे को कहूंगी, फॉर एग्जाम्पल कदीर आप खड़े हो जाएं और अपनी आंखें खोल के, ठीक है, विद आईज ओपन आप खड़े हो, ठीक है, और आप खड़े हैं, अब आपको कोई मसला नहीं है। लेकिन जो ही मैं कहूंगी क्लोज योर आइज और आप खड़े, उस वक्त आप क्या है, कभी आप स्वे करेंगे, आपसे खड़ा नहीं हुआ जाएगा, अनस्टेडीनेस आएगी, और दिस अनस्टेडीनेस ये क्या है, टेस्ट पॉजिटिव है, ठीक है। ये सेंसरी एटेक्सिया में रोमबर्ग टेस्ट पॉजिटिव होगा, ठीक है। और ठीक है, और इसके अंदर क्या है, रिफ्लेक्सिस, इसके अंदर पेंडुलर रिफ्लेक्सिस होते हैं। उसके अंदर क्या है, रिफ्लेक्सिस कम होंगे सेंसरी एटेक्सिया में, या ए रिफ्लेक्सिया होगा, ठीक है, या रिफ्लेक्सिस नहीं होंगे, ठीक है, ए रिफ्लेक्सिया होगा। और इसके अंदर मोस्टली क्या होता है, ये मैं क्या उसे कहते हैं, एटेक्सिक गेट। इसके अंदर सेरिब्रल एटेक्सिया में मैंने आपको बता दिया था, एटेक्सिक वाइड बेस के साथ आप चलेंगे, ठीक है। ये और स्टैंपिंग गेट क्या है, सेंसरी एटेक्सिया में क्या उठा के पाँव जोर से नीचे रखते हैं, ठीक है, ऐसे करके जिस तरह हाई स्टेप के साथ आप पाँव आगे रखते हैं, ठीक है, स्टैंपिंग गेट होती है। अच्छा, पेंडुलर रिफ्लेक्सेस बेसिकली क्या है, जैसे डीप टेंडन रिफ्लेक्स है ना, जैसे फॉर एग्जांपल नी जर्क है, जैसे इसमें क्या होगा सेरिब्रल एटेक्सिया में, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों ने नहीं किया, लेकिन मैं बेशक आप लोगों के सेमेस्टर में नहीं है, लेकिन मैं आपको ये रिफ्लेक्सेस करवाऊंगी कि आपने ये टेंडन है ना, जो आप उस पे जो ये कॉर्डिसेप का टेंडन है जो नी जर्क के लिए, उस पे जब आप यहाँ पे पटेला के इधर हैमर मारते हैं तो क्या होता है, एक जर्क आता है। लेकिन इसमें क्या होता है, वो जर्क आएगा, वो ऑसिलेशन आएगी, 3-4 इकट्ठी आएंगी, वो बेसिकली पेंडुलर रिफ्लेक्सेस वो प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर सेरिब्रल एटेक्सिया में, ओके। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो सेंसरी एटेक्सिया में रोमबर्ग साइन पॉजिटिव है, और इसके अंदर जारी बात है सेरिब्रल में नहीं होगा, क्योंकि रोमबर्ग साइन बेसिकली जो कैनेस्थेटिक सेंसेशन इसके अंदर होती है ना सेंसरी एटेक्सिया में, तो इस वजह से इसमें पॉजिटिव है, उसमें नहीं है। और इसके अंदर गेट हाई स्टेपिंग या इसे स्टेम्पिंग गेट भी कहते हैं सेंसरी एटेक्सिया में, ऐसे जोर से अपना पाँव उठा के आगे मारते हैं, हाई स्टेप लेंगे, ऊंचा सा पाँव उठाएंगे और फिर आगे रखेंगे, ठीक है। और सेरिब्रल एटेक्सिया में ब्रॉड बेस्ड गेट होती है, वाइड बेस्ड गेट होती है, स्टैगरिंग गेट भी कहती हैं, ठीक है। एटेक्सिया क्या है, लेक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन, विच में अफेक्ट स्पीच, आई मूवमेंट, ये वही बात है, वॉकिंग, पिकिंग अप ऑब्जेक्ट्स। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से चाबी उठाना चाहती हूँ, लेकिन एक चाबी नहीं उठाऊंगी, बाकी मैं हर तरफ हाथ मेरा जाएगा, और अदर वॉलेंट्री मूवमेंट्स में आता है। ये एक बच्चा है, वो दिखा रहा है कि किस तरह ये वाइड बेस्ड गेट के साथ चल रहा है, ठीक है। अच्छा, टेबिस डोर्सैलिस क्या है, टेबिस डोर्सैलिस बेसिकली ये आपके स्पाइनल कॉर्ड के कॉलम होता है ना, पोस्टीरियर कॉलम, ठीक है, उसकी बेसिकली लीजन है। और ये लीजन क्या होती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और वो मोस्टली वो स्पाइरोकीट्स का होता है। खैर ये आप लोगों को नहीं, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रही हूँ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है टेबिस डोर्सैलिस में, आपके पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड का पोस्टीरियर कॉलम है उसका ये, ठीक है, उसकी ये जो है डिजीज है, उसमें क्या होता है, उसके अंदर आपका क्या होता है, टेबेटिक एटेक्सिया भी एक फॉर्म है, उसके अंदर क्या होता है, हाई स्टेपिंग गेट होती है, इसके अंदर भी हाई स्टेपिंग गेट होती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू टेबिस डोर्सैलिस, और ये वैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर कॉलम का, ठीक है। ये देखिए पोस्टीरियर कॉलम है, यहाँ पे डोर्सल कॉलम, पोस्टीरियर कॉलम, इसके अंदर भी जो होता है ना रोमबर्ग टेस्ट पॉजिटिव होता है,
ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। इसके अंदर भी रोमबर्ग्स टेस्ट पॉजिटिव होता है कि आप आइज क्लोज के साथ, आइज ओपन के साथ तो बंदा सही खड़ा है, लेकिन आइज क्लोज के साथ क्या है, वो विद आइज क्लोज पेशेंट टेंड टू फॉल। सो फिर जब ये सब कुछ चीज़ें हैं, इन कोऑर्डिनेशन में हम पेशेंट की री-एजुकेशन की तरफ काम करती हैं। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट इज नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द बॉडी, ठीक है। सो इनकरेज द पेशेंट इन मेकिंग एफर्ट टू ओवरकम इन कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। उसमें क्या है, परसिस्टेंस एंड पेशेंस ऑफ थेरेपिस्ट। क्योंकि पेशेंस थेरेपिस्ट की क्यों चाहिए, क्योंकि ये ब्रेन जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो कोई महीनों का काम नहीं, इसमें बहुत टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं, ठीक है, ठीक होने में। तो जारी बात है, बहुत सुकून और सब्र वाला काम है थेरेपिस्ट के लिए और पेशेंट के लिए तो है ही। सो इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए और ग्रुप वर्क ज़्यादा वैल्यूएबल है। क्योंकि क्या हो जाता है, ग्रुप वर्क क्यों वैल्यूएबल है कि जैसे फॉर एग्जांपल सेरिब्रल एटेक्सिया का एक पेशेंट है, तो आप उसे ऐसी जगह पे लेके जाएं जहाँ पे सेरिब्रल एटेक्सिया के 3-4 पेशेंट्स हो। ग्रुप वर्क होगा तो उसके अंदर मोटिवेशन मिलेगी। एक क्योंकि 3-4 दिन में कोई फ़ायदा नज़र नहीं आएगा, महीने में 2 महीने में भी इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं नज़र आएगा, तो बंदा डीमोटिवेटेड हो जाता है। तो अगर ज़्यादा सारे बंदों के दरमियान में काम करेगा फिर उसमें मोटिवेशन आती रहेगी। सो मसल्स आर अफेक्टेड ऑर्गन्स मस्ट बी प्रिपेयर टू रिसीव कोऑर्डिनेटेड इम्पल्सेस। कैसे, अब फॉर एग्जांपल कोई भी हम जब भी री एजुकेशन कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कोई मसल आपका बहुत ज़्यादा टाइट है, स्पास्टिक है, सबसे पहले उसकी वो टेंशन रिलीज़ करना ज़रूरी है। और जो फ्लेसिड हैं कि उनकी वीकनेस है, वीक है मसल्स, ठीक है, इतना ज़्यादा उनके अंदर टोन नहीं है, सबसे पहले उनकी टोन अच्छी करना ज़रूरत है। क्योंकि री एजुकेशन से सबसे प्री रिक्विजिट्स तो ये हैं, जब तक आपके ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो आप ये चीज़ें आगे एक्सरसाइजेस प्लान नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द एंड ऑफ योर लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा ये लेक्चर, ठीक है। सो सेरेब्रल एटेक्सिया में कौन सी वाली गेट होती है, कौन सी होती है, रिपीट करें मेरे साथ। वाइड बेस्ड, ब्रॉड बेस्ड, स्टैगरिंग, ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है, ठीक है। और जो टेबिस्टोरसेलिस है उसके अंदर हाई स्टेपिंग गेट है, ठीक है। और जो सेंसरी एटेक्सिया है उसके अंदर रोमबर्ग्स टेस्ट पॉजिटिव होते हैं। क्यों पॉजिटिव होते हैं, जारी बात है सेंस से रिलेटेड है ना, सेंसरी है। और सेरिबेलर में ये वाली चीज़ें नहीं आ रही, सेंसरी वाली इसके अंदर और है, इसके अंदर निस्टैग्मस है, निस्टैग्मस उसके अंदर नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ योर लेक्चर। अल्लाह।